कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3। AS3 किसके बारे में बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसके बारे में बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 वर्ड से मिलकर बना है कैश फ्लो। एक तो कैश, क्या देखना हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी बात करता है? कैश की। और या कैश इक्विवेलेंट्स, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, जिनको हम, कैश का मतलब क्या है? तुरंत किसी चीज को पे कर सकते हैं, उससे चीज कोई खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट करनी है तो कर सकते हैं, या हमें कैश के रूप में अमाउंट रिसीव होगा, या हमारे पास कैश है। तो क्या बात करता है? एक तो कैश होना चाहिए। और फ्लो, फ्लो का मतलब है मूवमेंट, कि कुछ कैश आना है या कुछ कैश जाना है, या कुछ कैश हमारे पास रखा हुआ है। फ्लो का मतलब मूवमेंट, आदान प्रदान, कैश का आदान प्रदान। उसको हम एक स्टेटमेंट का रूप दे देते हैं, एक प्रारूप दे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 किसके बाद बोलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस पर एप्लीकेबल होता है, किस किस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है? तो हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी को बनाने हैं उसमें क्या क्या बनाना है कंपनी को? एक तो बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है कंपनी को। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में जो चेंजेज आ रहा है उसका स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, और एक्सप्लानेटरी नोट्स भी बनाने होंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को बनाने होते हैं। बट कुछ कंपनियों को एग्जम्पशन दे रखी है, कुछ कंपनियों को एग्जम्पशन दे रखी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से, कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाने की जरूरत? 1% कंपनी, OPC, या स्मॉल कंपनी है कोई, क्या है? स्मॉल कंपनी है, या डोरमैट कंपनी है। किन किन कंपनियों को दे रखी है? OPC है, स्मॉल कंपनी है, या डोरमैट कंपनी है। उनको कंपलसरी नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही है, बाकी सारी कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश तो जो लिक्विड कैश है हमारे पास, करेंसी है, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझते हम, जो क्या है जी? कंपनी की वैल्यू में रिपोर्ट करता है, एसेट्स में, दैट आर कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो क्या कर सकते हैं हम? कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली। कोई क्या है? सिक्योरिटी पड़ी है हमारे पास, या बॉन्ड है कोई, जिसको हम तुरंत बेच सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैश और कैश इक्विवेलेंट। या किसी से अमाउंट रिसीव होने वाला है 10 दिन में, 15 दिन में, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में बैंक अकाउंट भी इंक्लूड हो गया हमारा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और कॉमर्शियल पेपर या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, क्यों, जिनको हम तुरंत बेच सकते हैं और कैश रिसीव कर सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट शुड हैव मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ और लेस। कैश इक्विवेलेंट की मैच्योरिटी क्या होगी? 3 महीने या उससे कम होनी चाहिए, तो ही कैश इक्विवेलेंट बनेगा। कोई हमारे पास बॉन्ड का पेपर है, वो 3 महीने के अंदर क्या हो रहा हो? मैच्योर हो रहा हो, या कोई इन्वेस्टमेंट है हमारा कहीं पर, वो 3 महीने के अंदर मैच्योर हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैश और कैश इक्विवेलेंट में पार्ट हो जाएगा। ओके जी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रेजेंटेशन हमें 3 एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं कैश फ्लो को। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। ऑपरेटिंग का मतलब ही क्या है? ऑपरेशन, बिजनेस,
जो किसी कंपनी का बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से, ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कैश जनरेट हो रहा है या कैश का पेमेंट करना पड़ रहा है जो मेन एक्टिविटी के कारण, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या हो गई? हमारी एक की इंडिकेटर है, की एक्टिविटी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे हमें कैश रिसिप्ट हुआ सेल करने से, गुड्स को या सर्विस देने से, जो हमारा मेन काम है, ठीक है जी। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फी, कमीशन और अदर रेवेन्यू है। कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैश पेमेंट टू एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज को कैश पेमेंट करनी है हमें उन्हें, ठीक है। कैश रिसिप्ट हो रहा है या कैश पेमेंट करना पड़ रहा है हमें इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज को फॉर प्रीमियम, क्लेम, एन्युटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट के लिए। कैश पेमेंट और रिफंड इनकम टैक्स, ये भी हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। इनकम टैक्स भी हमारा किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। कैश रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट कर रहे हैं किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रिलेट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिलेट में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेट में, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड में, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज। सम ट्रांजैक्शन सच एज द सेल ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट may give rise to a gain और लॉस। क्या होगा? हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। However, the cash flow relating to such transaction are cash flow from investing activity। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो प्लांट को बेचा हमने उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, वो किसका पार्ट होगा? नेट प्रॉफिट और लॉस का पार्ट होगा, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनडायरेक्ट मेथड में यूज करेंगे। बाकी जो कैश हमें रिसीव होगा सेल करने पर प्लांट का, वो किसका पार्ट होगा? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके लिए दो मेथड होते हैं जी। एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो हम क्या करते हैं जी, जो ग्रोस रिसिप्ट है वो माइनस कर देते हैं उसमें से ग्रोस पेमेंट, तो हमें पास आ जाती है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या आ जाता है? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसमें जो इफेक्ट होते हैं, प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं हम, प्रॉफिट को लेते हैं, उसमें जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है, प्रॉफिट में उनको हम एड बैक करेंगे, या डेफरल है, कोई एक्रूरल एक्सपेंस था हमने, या अनअर्न्ड इनकम थी कोई हमारी, तो वो सारे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे? चेक करेंगे बाकी और ट्रांजैक्शन को, एक्सपेंसेस को, और जो अदर एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस है जैसे इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से, उनको भी हम ऐड बैक करेंगे या लेस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग। तो वो सारा इफेक्ट हम क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट करते हैं। कैश निकालना ना हमें, तो कैश से मतलब है, तो प्रॉफिट में तो क्या आ गया? जो प्रॉफिट निकालते हैं उसमें तो कुछ नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं, नॉन कैश इनकम भी होती है, या कुछ इन्वेस्टिंग की भी इनकम है, फाइनेंसिंग की भी इनकम है, जो P&L हम बना रहे होते हैं। तो उन सारे इफेक्ट को हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं एक तरीके से। ओके जी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट से बात करते हैं हम। इन्वेस्टिंग किससे बना है? इन्वेस्टमेंट से, जो हमारा एक तरीके से इन्वेस्ट है, अक्वायर किए हमने फिक्स एसेट्स, तो या टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, एसेट्स हमने अक्वायर की। डिस्पोजल कर रहे हैं तो हमें कुछ अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है फिक्स एसेट्स से। क्या कैश पेमेंट किए हमने किसके लिए? शेयर, डिबेंचर, वॉरेंट्स अक्वायर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इनमें। डिस्पोजल कर रहे हैं हम शेयर, वारंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, तो उससे हमें जो कैश रिसिप्ट हुआ वो सब किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। बट किसको छोड़कर? अदर देन रिसिप्ट फ्रॉम दोज इंस्ट्रूमेंट कंसीडर्ड टू बी कैश इक्विवेलेंट एंड दोज हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज। डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज के लिए है वो, तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो जाएंगे। कैश एडवांस
एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, हमने कोई किसी को लोन दिया है, कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे इन्वेस्टिंग के। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है कोई कैश और लोन और एडवांस, तो उसके लिए तो क्या होगी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। यही हमने लिखा हुआ है कि अदर देन एडवांस एंड लोन मेड बाय ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज, कोई बैंक दे रहा है लोन एडवांस, उसकी तो क्या है मेन एक्टिविटी है, तो वो क्या हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गई। फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूइंग, शेयर इश्यू करने से हमें कोई कैश प्रोसीड मिला है, या डेप्ट इश्यू करा है हमने, कोई और इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया, डिबेंचर, लोन, नोट्स, बॉन्ड्स, ठीक है। कैश की हमने रीपेमेंट किया है, रीपेमेंट करेंगे अब किसकी, बोरोड किया था कोई अमाउंट, हमने रिडम्पशन कर दिया डिबेंचर का, बॉन्ड का, ठीक है। पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट डिविडेंड की, शेयर पे हमने क्या दिया डिविडेंड दिया, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो सब किसका पार्ट हो गया फाइनेंसिंग। फाइनेंस करने के लिए जो हमारी कंपनी को फाइनेंस मिल रहा है उसकी बात कहां पर हो रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो हमने देखी 3 एक्टिविटी हमारी, एक ऑपरेटिंग जो ऑपरेशन की बात करती है, जो मेन एक्टिविटी है बिजनेस की, इन्वेस्टिंग क्या बात करती है, इन्वेस्टमेंट हमारा कहां कहां पर है, तो उसका कैश हमें देखना है, और फाइनेंसिंग में हमें जो फाइनेंस मिला है जिससे हमने कैपिटल जनरेट किया, फाइनेंस जनरेट किया है, ये आपके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है इनडायरेक्ट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। बात करें हम डायरेक्ट मेथड के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों में ही सेम रहेगी। डिफरेंस कहां पर होता है हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में क्या देखना हमें, रिसिप्ट और माइनस कर देंगे उसमें से पेमेंट, जैसे हमने देखी कैश रिसिप्ट, ये सारी पेमेंट कर दी, फिर इसको तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारा, उसमें से माइनस कर दिया हमने इनकम टैक्स पेड, तो कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें मिल जाएगा। ओके जी। और इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, प्रॉफिट लॉस से। नेट प्रॉफिट लिया हमने, उसमें एडजस्टमेंट करना हमें, नॉन कैश आइटम को ऐड बैक कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, इंटरेस्ट इनकम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और भी बाकी जो भी चीजें हैं उनको हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।